84 વર્ષના દર્દીએ પડકારરૂપ 4 સીએમ મૂત્રમાર્ગની સ્ટ્રક્ચર સાથે રજૂઆત કરી હતી. ભારતમાં યુરેથ્રલ સ્ટ્રક્ચર્સ માટેની સારવાર સામાન્ય રીતે બકલ યુરેથ્રોપ્લાસ્ટીનો સમાવેશ થાય છે, જે નોંધપાત્ર સંકળાયેલ જોખમો અને કોમ્પ્લિકેશન સાથેની ઓપન સર્જિકલ પ્રક્રિયા છે. દર્દીની ઉંમર અને કોમોબિડિટીઝને જોતા આ પરંપરાગત સારવાર વિકલ્પ સહભર્યા ન હતા. પ્રીસ મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ સુરતના યુરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર સુબોધ કાંબલે ડ્રગ કોટેડ બલૂન યુરોપ્લાસ્ટી નામની અત્યાધુનિક ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને આ 84 વર્ષીય પુરુષ દર્દીની સફળતાપૂર્વક સારવાર કરી છે. આ નવીન પ્રક્રિયામાં મૂત્રમાર્ગના સાંકડા ભાગને ફેલાવવા માટે દવા સાથે કોટેડ વિશેષ બલૂનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઉપચારને પ્રોત્સાહન આપે છે અને પુનરાવર્તનનું જોખમ ઘટાડે છે. ત્યારે ડ્રગ કોટેડ બલૂન યુરોથ્રોપ્લાસ્ટી બાદ 84 વર્ષીય દર્દી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયો છે. આ કેસના મુખ્ય યુરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર સુબોધ કાબલેએ જણાવ્યું હતું કે આ કિસ્સામાં ડ્રગ કોટેડ બલૂન યુરોથ્રોપ્લાસ્ટી સફળતાપૂર્વક યુરેથ્રલ સ્ટ્રક્ચરના સંચાલન માટે નવી શક્યતાઓને ખોલે છે, ખાસ કરીને દર્દીઓમાં જ્યાં પરંપરાગત સર્જિકલ હસ્તક્ષેપ વધુ જોખમ ઊભું કરે છે. અને ડ્રગ કોટેડ બલૂન યુરોથ્રોપ્લાસ્ટીની સંભાવિતતા આ નવીન સારવાર બાદ દર્દીના यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य અને જીવનની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા માટે રોમાંચિત છીએ. जी को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर था. डॉक्टर साहब के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहाँ से इसने ड्रग कोटेड बलून से इसका प्रोसेसर किया. टर्मिनोलॉजी मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. 2 बार इसका फॉलोअप हो गया, बहुत अच्छा है. एट द एज ऑफ 85 इट्स अ वेरी गुड थिंग. वेरी मच प्लीज्ड विद द रिजल्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट हियर to just tell everybody. सितंबर में करवाया था पहले, फिर दूसरी बार अभी यूएस जा रहे, इससे पहले फॉलोअप हो रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट है. अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 8 मंथ्स हो गए. पहले हर 4 महीने में प्रोसीजर करवाना पड़ता था, लेकिन आफ्टर ये ड्रग कोटेड बलून के बाद जरूरत नहीं पड़ी. जब वो आए थे मेरे पास तब उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स थी यूरिन पास करने की, और रिकरेंटली वो ब्लॉक हो जाता था. जो स्ट्रक्चर था वो तो रिकरेंट डायलिटेशन करने पड़ते थे, और उनकी एज भी ऐसी नहीं थी कि वो कोई बड़ी सर्जरी में से जाए, और बार बार वो स्ट्रक्चर को डायलेट करना भी उनके लिए ईजी नहीं था. तो मैंने तब ड्रग कोटेड बलून सर्जरी किया था उनका, और नाउ 7 मंथ और 8 मंथ डाउन द लाइन अभी फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी किया. एकदम परफेक्ट है, अंदर भी टिश्यू परफेक्ट है, स्ट्रक्चर रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं है, और टिश्यू का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहा. तो ओवरऑल वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट विद द ड्रग कोटेड बलून यूरोथ्रोप्लास्टी. ही इज डूइंग वंडरफुल. बहुत अच्छा है. आई थैंक डॉक्टर कंबले a lot. Thank you so much, and I recommend everybody to just go through, like whoever needs it, to go through that procedure. This is one of the latest one, and it helps a lot. Thank you. I thank the hospital and especially Dr. Saab. जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कामले है. मैं एक यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्को सर्जन और रोबोटिक सर्जन हूँ. सर, आज किस तरह का ये ऑपरेशन हुआ? ये जो ऑपरेशन है इसको हम ड्रग कोटेड बलून यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं. ये एक कैमरा से की जाने वाली सर्जरी है, जो कि हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी बोल सकते हैं इसको. ये की जाती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें मूत्र नलिका सिकुड़ जाती है. मूत्र नलिका सिकुड़ जाने की वजह से पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आता है यूरिन करने में. उनका खाली नहीं होता, इन्फेक्शन होता है, उनका फ्लो बराबर से नहीं आता है. तो अभी तक इंडिया में इसके लिए सिर्फ ओपन सर्जरी ही अवेलेबल थी, मतलब बकल यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं उसको. तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, रिकरेंस मतलब वापस आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और उसमें मुंह से चमड़ी लेनी पड़ती है, तो मुंह में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो ये जो सर्जरी है मैं यूके में करता था, वहाँ पे एक बलून स्पेसिफिकली अवेलेबल रहता था उसके लिए. तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अभी इंडिया में वो सर्जरी वो हिसाब से करना शुरू कर दिया है. तो करंटली मेरे हिसाब से मैं अकेला इंडिया में ऐसा यूरोलॉजिस्ट हूँ जो ये सर्जरी कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग ये सर्जरी ऑफर कर रहे हैं पेशेंट्स को. ये सर्जरी कितने घंटे तक चलती है? ये सर्जरी लगभग 30 मिनट्स टू 45 मिनट जितनी चलती है. तो आप अगर कंपेयर करें बकल यूरेथ्रोप्लास्टी जो कि 2.5-3 घंटा भी चल सकती है, कभी कभी 5 घंटा भी चल सकती है, इसके कंपेयर में इसमें बहुत ही कम टाइम जाता है. मिनिमल इन्वेजिव रहती है, कैमरा के थ्रू हो जाती है, और पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला जाता है. जबकि ओपन सर्जरी में काफी दिन तक पेशेंट को रहना भी पड़ता है, और जो नली रहती है, कैथेटर बोलते हैं उसको, वो बहुत बार
बकल यूरेथ्रोप्लास्टी में 28-28 दिन भी रखना पड़ता है पेशेंट को। इसमें मेरी सर्जरी में तो 2-3 दिन में हम निकाल देते हैं उसको, नली को। सर्जरी के बाद पेशेंट का कैसा महसूस होता है? सर्जरी के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि कोई कट नहीं रहता है इसमें, बॉडी पे कोई भी कट नहीं आता है। तो बहुत बार नेक्स्ट डे पेशेंट को लगता भी नहीं कि मेरा सर्जरी हुआ है करके। पेशेंट मोबाइल हो जाता है, घूमने फिरने लग जाता है और नॉर्मल फील करने लगता है। कितना सक्सेसफुल है ये ऑपरेशन? ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि ये प्रोसीजर नया है, 5-1 साल ही हुए हैं इसको आके। तो उतना ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जितना भी डेटा है उसमें 2 साल में ऑलमोस्ट 87% लोगों का वापस नहीं आया है, स्ट्रक्चर अच्छा रहा है। और 4-1 साल या 5 साल में आप देखो तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स का वापस नहीं आया है स्ट्रक्चर। अभी तक कितने ये सर्जरी की है आपने? अभी तक मैंने इंडिया में लगभग 22 एक सर्जरी की होगी।